आज हम एक ऐसे डिसिप्लिन को समझने वाले हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट की जान होती है और उसकी सफलता की गारंटी भी। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। चलिए एक सिचुएशन से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों को जानी पहचानी लगे। सोचिए, घंटों की मेहनत के बाद टीम ने क्लाइंट को प्रोडक्ट का गलत वर्जन भेज दिया। ये सुनने में जितना बुरा लगता है उतना ही आम भी है, और आज हम इसी के समाधान पर बात करेंगे। बार बार काम करना, टीम में कंफ्यूजन और जरूरी काम का खो जाना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि प्रोजेक्ट अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। पर अच्छी बात यह है कि सही मैनेजमेंट से इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। देखिए, प्रोजेक्ट में जब ऐसा केओस फैलता है तो वो सिर्फ टीम को फ्रस्ट्रेट नहीं करता, नहीं, बल्कि वो सीधा सीधा काम की क्वालिटी और कस्टमर के भरोसे पर चोट करता है। तो सवाल यह है कि इस सबसे बचे कैसे? इस केओस को कंट्रोल में लाने का एक बहुत ही शानदार आजमाया हुआ तरीका है जिसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। शॉर्ट में कहें तो सीएम। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो पूरे प्रोजेक्ट में ऑर्डर और क्लैरिटी ले आता है। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो सीएम का मतलब है ये पक्का करना कि प्रोजेक्ट की हर एक चीज का, एक एक डिटेल का सही सही रिकॉर्ड रखा जाए, बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह। सोचिए, जहां हर किताब की अपनी जगह फिक्स्ड है और ये भी पता है कि कौन सी किताब अभी किसके पास है। तो फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ है ना? सीएम के बिना हर तरफ कंफ्यूजन और गलतियों का माहौल होता है, जिससे रिस्क बढ़ता ही जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सीएम के साथ टीम एकदम एफिशिएंटली काम करती है, कस्टमर को हमेशा सही प्रोडक्ट मिलता है, और इससे जाहिर है समय और पैसा दोनों की बचत होती है। और ये सब सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को अपनाना असल में मुश्किल नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल गोल्डन रूल से। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वर्जन कंट्रोल। इसका मतलब बस इतना है कि हर फाइल, हर डॉक्यूमेंट के हर एक बदलाव का रिकॉर्ड रखना। इससे यह पक्का हो जाता है कि सबको हमेशा पता हो कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, और अगर कभी जरूरत पड़े तो आसानी से किसी पुराने वर्जन पर वापस भी जाया जा सकता है। ये इतना सिंपल भी हो सकता है जैसे फाइलों का नाम V1, V2 रखना, या फिर बस एक लिस्ट मेंटेन करना। मेन बात बस इतनी सी है कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो हम आराम से पिछले सही वर्जन पर लौट सकें। है ना काफी आसान? तो एक बार जब वर्जन कंट्रोल की आदत पड़ जाती है, तब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक ज्यादा मैनेज्ड और सिस्टमैटिक तरीके की तरफ, ताकि प्रोजेक्ट की इंटेग्रिटी हमेशा बनी रहे। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पर चलते हैं, जिसे CMMI लेवल 2 ही कहते हैं। यहां पर हम सीएम को 3 आसान स्टेप्स में बांट देते हैं। पहला सेटअप, दूसरा एग्जीक्यूशन और तीसरा वेरिफिकेशन। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। एग्जीक्यूशन वाले फेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेसलाइन का। इसे आप ऐसे समझिए जैसे वीडियो गेम में सेव पॉइंट होता है। एक बार किसी डॉक्यूमेंट को बेसलाइन मार्क कर दिया, मतलब वो एक ऑफिशियल वर्जन बन गया। अब उसमें कोई भी बदलाव करने के लिए एक फॉर्मल प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। और यही है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। ये पक्का करती है कि कोई भी चेंज बस यूं ही ना हो जाए। नहीं, हर चेंज के लिए एक रिक्वेस्ट डालनी होगी, उसके असर को एनालाइज किया जाएगा और फिर ही उसे अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा। ये प्रोसेस प्रोजेक्ट को किसी भी अचानक या नुकसान पहुंचाने वाले बदलाव से बचाकर रखती है। और अब आता है आखिरी फेज, जो है वेरिफिकेशन का, यानी सब कुछ डबल चेक करने का। हम हर एक चेंज का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, किसने बदला, क्या बदला, कब बदला और क्यों बदला। और बीच बीच में ऑडिट्स करके ये भी पक्का करते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो असलियत से मैच कर भी रहे हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर ये सारी प्रैक्टिस 4 पिलर्स पर खड़ी हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, यानी हर चीज को एक यूनिक नाम या नंबर देना। दूसरा है कंट्रोल, यानी सारे बदलावों को मैनेज करना। तीसरा है स्टेटस अकाउंटिंग, मतलब सारे चेंजेस का हिसाब किताब रखना। और चौथा है ऑडिट, यानी ये वेरीफाई करना कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ये चारों मिलकर ही प्रोजेक्ट को मजबूती देते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक बहुत ही फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जो आज के हर तरह के वर्क एनवायरनमेंट में एकदम बढ़िया तरीके से फिट बैठता है। मिसाल के तौर पर एक एजाइल सॉफ्टवेयर टीम इसे अपने सोर्स कोड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी इसे अपनी ड्राइंग्स और पार्ट्स की लिस्ट मैनेज करने के लिए यूज करेगी।
देखिए, टूल्स भले ही अलग अलग हों, लेकिन मकसद हमेशा एक ही रहता है, इंटेग्रिटी और कंट्रोल बनाए रखना। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को केओस से कंट्रोल और इंटेग्रिटी की तरफ ले जाता है। तो सीएम को अपनाने से एक टीम कंफ्यूजन और केओस से निकलकर क्लैरिटी और कंट्रोल की दुनिया में आ जाती है। ये सिर्फ फाइलों का बैकअप लेने जैसा नहीं है, नहीं, ये एक डिसिप्लिन है जो प्रोडक्ट की पूरी जर्नी को मैनेज करता है। एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जहां टीम में हर किसी को पता होता है कि सही वर्जन कौन सा है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रोजेक्ट का इतिहास एक साफ सुथरी कहानी है या फिर एक उलझी हुई पहेली? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बस इसी बात को पक्का करता है कि हर प्रोजेक्ट की कहानी तरक्की और कामयाबी की लिखी जाए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।